जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जो जगत जननी जो बेड़वाली माँ सदा कृपा करूँ। माता कल्याणी जो माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी। वीरों, हमारे देश के अंदर या हमारे परिवार के अंदर या हमारे समाज के अंदर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं ईर्षा कूट कूट के लोगों के अंदर भर चुकी है। और ईर्षा ऐसी चीज होती है जो इंसान को हमेशा जलाती रहती है। और जब इंसान को जलाती रहती है तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। वो दूसरों को भी जलाने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। हमारे देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है तो बदले की भावना से कार्य करती है। और ये बदले की भावना से कार्य करना अच्छी बात नहीं है। अगर सपा आएगी तो बीजेपी के समर्थकों के साथ अत्याचार करती है। अगर बीजेपी आती है तो और लोगों के साथ अत्याचार करती है। बसपा रहती है तो भी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ अत्याचार करती है। अब हमें सोचना है हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। नेता तो कभी भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। हम अपने मूल सिद्धांत के साथ जुड़े रहते हैं। अब मूल सिद्धांत हमारा है क्या? मूल सिद्धांत मेरा शिक्षा है, मेरा रोजगार है, मेरा परिवार है, मेरा संस्कार है, मेरी संस्कृति है। अगर इससे छेड़छाड़ अगर कोई करता है तो जान लीजिए आपके सभ्यता के साथ, आपके परिवार के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है। आपको सुख से नहीं रहने देगा। वो आपको कहीं ना कहीं हमेशा जलना पड़ेगा। वीरों, जब भी मैं देखता हूँ कोई गरीब व्यक्ति है, आप भी जानते हैं कि कोई गरीब है तो अमीर एक दिन बनेगा, चाहे जब बने। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ही वो अमीर बन जाए, पैसे वाला बन जाए, और जो पैसे वाला हो और वो गरीब बन जाए। क्योंकि संपत्ति दो तरह की होती हैं, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। अगर अचल संपत्ति आप बनाए हैं तो कुछ दिन के लिए विराजमान रहता है, उसको सहेज करके रखेंगे तो लॉन्ग टाइम चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और चल संपत्ति का कोई लिमिट नहीं होता है। आज अरबपति हैं तो कल खाकपति भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास 4 ट्रक है, 2 बस है, तो उसकी लिमिट है 20 साल, 30 साल, 15 साल में उसकी लाइफ खत्म है। आगे आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप तरक्की करेंगे, नहीं तो आप धराशायी हो जाएंगे। तो बदले, हमारे कहने का मतलब तात्पर्य है कभी बदले की भावना से किसी के साथ ईर्षा नहीं करना चाहिए। ये हमारा संविधान भी कहता है कि वंशवाद नहीं होना चाहिए। अगर वंशवाद के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हम अंग्रेजों का साथ बहुत राजाओं ने दिया जो आज राजनीति में वो काम करते हैं। बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं। तो क्या उनका समर्थन हम नहीं करते हैं? करते हैं। क्योंकि अगर वंशवाद की बात होती तो जो अंग्रेजों का साथ दिया तो उनका साथ हम कभी नहीं देंगे। आप ताकतवर हैं तो उनके साथ हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। समाज को बांध के चलना, समाज के साथ चलना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज कोई भी जगदम्बा माता रानी के ऊपर उंगली उठा देते हैं, ब्रह्मा विष्णु के ऊपर उंगली उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम एक ज्ञान अपने तक ही सीमित रखे हैं और स्वार्थ बस उसको हम किसी के सामने अगर कहें प्रचार करते हैं या उनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं तो अधूरी ज्ञान विष के समान होता है, या तो पूरा ज्ञान नहीं होता। और अगर पूरा ज्ञान है मेरे पास तो सामने वाला श्रोता उसको पूरा सुनने को तैयार नहीं होता। उदाहरण ले लीजिए कि अगर पंडित जी कथा कहते हैं तो कथा कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि संस्कृत हमारी वेद भाषा है और वेद भाषा में ही हम कथा सुनाते हैं उनको। अगर कथा सुनाते हैं सामने वाला उसमें जब नहीं समझ पाएगा, उस कथा के बारे में उसका सुख दुख पाप पुण्य नहीं जान पाएगा, तो आप कथावाच के पंडित जी चल देते हैं और सामने श्रोता अपना दान दक्षिणा जो दिया और दान दक्षिणा देने के बाद वो भी चलता बना। न उसको उसमें कोई इंटरेस्ट आया, न उसको कोई मजा आया, न उसका दुख पाप तुरंत कटा, तो कैसे वो विश्वास करेगा? आज के टाइम कोई भी धर्म हो,
विश्वास दिलाने वाला धर्म होना चाहिए, विश्वास दिलाने वाला कार्य होना चाहिए कि ताकि सामने वाले को तत्काल विश्वास हो जाए, तत्काल उसको लगे कि हाँ हमने कुछ किया है या हम कुछ करने के बाद हमें कुछ मिला है, तब तो उसको आनंद आएगा, तब तो आपकी बातों को सुनेगा, वो आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा मंदिर मस्जिद का झगड़ा चलता रहता, धर्म का झगड़ा चलता रहता है। धर्म से हमें संस्कार मिलता है, धर्म से मेरे परिवार में एकजुटता आती है। धर्म को मानना चाहिए, लेकिन समाज को भी मानना चाहिए। समाज किताब के ज्ञान आपको है, ठीक है, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है तो आपके पास अधूरा ज्ञान है। क्योंकि किताब से ही पढ़ करके आप अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, लेकिन समाज में सक्षम नहीं बन सकते हैं जब तक आपको समाज का ज्ञान नहीं होगा। सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब लोग कहते हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दिया। अरे महंगाई बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, लोगों का मांग बढ़ेगा, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। पहले लोग साइकिल, किसी के पास साइकिल नहीं होता था, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल हो गया, उसके बाद गाड़ी घोड़ा हो गया, तमाम लोग अपना बिल्डिंग मकान बनाए, आगे बढ़ने का लोगों को जिज्ञासा हो गई। तो जब किसी चीज़ की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, मांग बढ़ेगी, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगा। मेन बिंदु मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी को देख के जलो मत, न अपने परिवार में किसी से, न अपने जात में किसी से, न अपने धर्म में किसी से, न किसी के धर्म में। जहाँ तक हो हमेशा सपोर्ट करो। मानव जीवन में जन्म लिए हो, हर मानव का जो है सपोर्ट करो, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। यही एक जीवन है जो हम हंस भी सकते हैं और अपने दुख को प्रकट भी कर सकते हैं। जब अपने परिवार को हम खुश रखेंगे तभी हम सबको खुश रख सकते हैं। जब परिवार को नहीं खुश रख सकते तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, आप ये मत सोचिए मैं किसी का मदद कर रहा हूँ तो मेरी मदद करेगा, ना ना ना, आपकी मदद कभी नहीं करेगा। वो जब तक आपकी मदद कर रहा है, जब तक आपका साथ दे रहा है, जब तक उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, आपको घुमर के वो काटने दौड़ेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। यही समाज का नियम है, क्योंकि हम भी तो किसी को दबा के आगे बढ़े हैं, तो आपको भी कोई दबाने वाला मिल जाएगा। पुरानी कहावत है, शेर को सवा शेर मिलता है कि नहीं मिलता है? शेर को सवा शेर मिलता। कभी भी मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, माँ को नहीं भूलना चाहिए। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो परिवार को लेकर चलते हैं। अभी कल के वीडियो हमने पूछा था हिंदू धर्म कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। तो कई लोगों ने कमेंट किया, पूछा, फिर उसके बारे में वीडियो डालना शुरू किया। आप सोचिए जरा कि अखंड भारत था, और जितना आज के डेट में हमारे पास भारत है, सारे देवी देवताओं का स्थान यही है, और उसमें कोई परिंदा पैर नहीं मार पाया। जितनी जहाँ जहाँ हमारे देवी देवता हैं उतना भी भारत के अंदर विद्यमान है, उसको कोई तोड़ सकता है। और अब मेरे देश को कोई तोड़ने की भी ताकत ना करे, क्योंकि मेरा देश अब टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा देश संघ है जिसमें सबका सपोर्ट है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ये परिभाषा है हमारे संविधान का। और संविधान जो भी लिखे हैं उसके रचयिता जो भी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अच्छे विचारक थे, सामाजिक विचारक थे, समाज के बारे में लिखे हैं। और बहुत जटिल और बहुत साधारण, बहुत अच्छा संविधान लिखा गया। उस संविधान के दायरे में हम लोग मिलके रहते हैं। हाँ, कुछ अंग्रेजों ने गलती करके गए हैं जिसको हम भुगत रहे हैं। उनका ही आर्टिकल, उनका ही कानून, उनका ही संविधान कुछ वहाँ से लाया गया जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। एक गलत है। हम अगर लिख रहे थे तो अपना संविधान स्वयं लिखते, अपना विचार स्वयं लिखते। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, यूपी बस्ती का रहने वाला हूँ, और किसी से मैं बातचीत अगर करूं जिससे मेरा कोई भाषा, पहनावा, खान पीन ना मिलता हो, और ला करके वो अपनी सारी सभ्यता मेरे ऊपर थोप दे, तो उसको मैं कैसे झेलूंगा? यही हुआ मेरे साथ।
यही सब कुछ हुआ। जो बाहर के लोगों का जो भी रहन सहन खान पीन जो भी सभ्यता था वो संविधान के दायरे मिला करके हमारे ऊपर थोप दिया गया। वो उसी का जो नसूर बना है वही एक जड़ है जो लोग जगह जगह बगावत करते हैं, हम लोगों को बाला फुसला देते हैं, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। बताइए, आज के पहले हमारे बाप दादाओं मिल करके नहीं रहते थे। उनको जब न पेपर चलता था न न्यूज़ चलती थी, कहीं इक्का दुक्का किसी के पास रेडियो होता था, सब समाचार सुनते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे, एकजुटता थी, लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। आज किसी के पास समय ही नहीं है, ना आपका दुख सुनने का ना आपके सुख में साथ देने का, किसी के पास समय नहीं है। इसलिए खुद को तो खुश रखो। अगर खुद को नहीं खुश रख सकते हो तो आपको कोई खुश करने वाला दुनिया में नहीं है। इसलिए अपने आप को खुश रखना जीवन का मेन पूंजी है, और जीवन में सबसे बड़ा चीज़ यही है कि अपने आप को खुश रखना और अपने आप को आगे बढ़ाना। समाज के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ आगे बढ़ो, देश की भागीदारी बनो। क्योंकि इतने बड़े बड़े मिसाइल बन रहे हैं, इतने बड़े बारूद तोप गोला सब बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? हम ही आप तो किसी दिन आगे बढ़ेंगे, हम ही लोग आगे जाके संसद में बैठेंगे और वहाँ जाके कोई हमें कुछ बोल देगा या कुछ कह देगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम सीधा रॉकेट लॉन्चर यहीं दागेंगे और पाकिस्तान पे गिरेगा, चीन पे जाके गिरेगा, अमेरिका पे जाके गिरेगा, तो भी गिराएंगे हमारे ऊपर। कभी कल्पना कीजिए इस चीज़ के बारे में कि जो इतने बड़े बड़े गोला बारूद रॉकेट लॉन्चर बन रहे, किसके लिए बन रहे हैं? हमें आपको मारने के लिए बन रहे हैं। चाहे आप मुझे मारो, चाहे मैं आपको मारूं। और एक गुस्सा, ईर्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इस सर्वनाश का जड़ होता है। आज नहीं तो कल। जो सोच समझ करके किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, उससे हमेशा कहिए हमारी देवी देवता थे, हमारी देवी देवता आज भी हैं, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। जिस दिन अपने देवी देवताओं को आप भूलेंगे, गारंटी है उस दिन अपने माँ बाप को आप भूल जाएंगे, अपने परिवार को भूल जाएंगे, अपने बेटी बेटा को भूल जाएंगे, अपने संस्कार को भूल जाएंगे। तो आप अकेले खड़े रहेंगे तो सोचेंगे ना मेरे आगे कोई है, ना कोई पीछे कोई मेरे है, ना कोई अगल है, ना कोई मेरे बगल है। तो आप अपने आप को अकेला समझेंगे। तो अकेला इंसान कैसा होता है? आप कल्पना कीजिए कि एक बार आप एकांत में बैठ जाइए और अकेला मंथन कीजिए कि मैं कौन हूँ। तो आप सोचेंगे ना मैं अकेला हूँ। अकेला इंसान क्या कर सकता है? आपको यही बात छिड़ी हुई है हमारे देश के अंदर कि आपको अकेला कर दिया जाए और फिर पटक के मारा जाए इनको। तो मेरे वीरों, मेरे भाइयों, माताओं एवं बहनों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट और शेयर जरूर किया करो मेरे भाई। आपके परिवार को आपका बेटा हूँ, जैसा भी हो आपके साथ मिल करके आगे बढ़ने की इच्छा रखता हूँ। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की।